एक्सरसाइज 2.4 पे जाने से पहले एक डेफिनेशन सुनते जाएं। सिमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? ऐसे फंक्शंस जिसमें आप रूट्स को इंटरचेंज भी कर दें, यानी अल्फा की जगह बीटा लिख दें या बीटा की जगह अल्फा लिख दें तो रिजल्ट में फर्क ना आए। जैसे आपके सामने ये है, डेफिनेशन बाद में पढ़ते हैं। एक फंक्शन है दी एफ ऑफ अल्फा बीटा, एफ मींस फंक्शन इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा, वो है दी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर इसमें आप अल्फा की जगह बीटा लिख दें, बीटा की जगह अल्फा लिख दें तो वो बन जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। बात वही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही आना है, यानी ऐड ही हो रहे हैं बेसिकली। इसके अलावा बहुत से और भी हो सकते हैं। लेट से हमारे पास एक फंक्शन है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर और प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। मैं कहता हूं ये मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ अल्फा बीटा। तो इसमें अगर आप अल्फा की जगह बीटा और बीटा की जगह अल्फा लिख दें तो वो बनेगा फंक्शन बीटा अल्फा। तो सबसे पहले 1 ओवर अल्फा स्क्वायर है तो मैं कर दूंगा 1 ओवर बीटा स्क्वायर। दूसरा 1 ओवर बीटा स्क्वायर है, इसे मैं कर दूंगा 1 ओवर अल्फा स्क्वायर। तो बात तो वही है, चीज ऊपर वाली ही आ रही है, दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। तो अक्सर चीजें में जब ऐड हो रहे होते हैं इस तरह के तो अक्सर सिमेट्रिक ही बनते हैं। वो सिमेट्रिक मतलब ऐसे फंक्शन जिसमें रूट्स को इंटरचेंज कर दें तो कोई फर्क ना आए। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ये डेफिनेशन याद रखना है। हालांकि इसका एक्सरसाइज में इतना गहरा ताल्लुक नहीं है, वहां पे सिंपली हमने सॉल्व करना है। डेफिनेशन सुन लें। सिमेट्रिक फंक्शन आर दोज फंक्शन इन विच द रूट्स इन्वॉल्व आर सच दैट, यानी इस तरह रूट्स होते हैं कि द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग देम अनअल्टर्ड, यानी वो अनचेंज रहती है व्हेन रूट्स आर इंटरचेंज। जब रूट्स को इंटरचेंज कर दें, मींस अल्फा की जगह बीटा या और बीटा की जगह क्या लिख दें, अल्फा लिख दें, तो आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये थोड़ी सी एक डेफिनेशन थी बिफोर एक्सरसाइज। नाउ मूव टू एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो आपने 3 पार्ट्स है उनको एवेलुएट करना है। मैंने फर्स्ट पार्ट के लिए पहले चलता हूं। मैंने लिखा सिंस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मैंने इक्वेशन लिखी। सबसे पहले दो चीजें मुझे निकालनी होंगी, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फिर इन तीनों पार्ट्स को मैं सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं सम ऑफ रूट्स यानी एस। वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला होगा माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए। माइनस बी की वैल्यू क्या है जी, एक्स का कॉफिशिएंट यानी पी, और ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी 1। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस पी, और ये किसकी वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा यानी सम की। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है सी ओवर ए। सी की वैल्यू क्यू है, सिंपल कांस्टेंट टर्म, और ए की वैल्यू 1 है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा किसके इक्वल आ रहा है, क्यू के इक्वल है। अब हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नाउ फर्स्ट पार्ट क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है। अब इसे सॉल्व करेंगे। मैं एक काम करता हूं, मैं इसे यूं लिख लेता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसमें खुद से कर देता हूं 2 अल्फा बीटा ऐड और 2 अल्फा बीटा माइनस। इससे क्या आसानी होगी, इससे फायदा ही होगा कि जो फर्स्ट 3 टर्म्स है ना, बेसिकली ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना देंगी। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया और माइनस 2 अल्फा बीटा एज इट इज। ये फायदा हो गया, यानी ये प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा मैंने खुद से किया ना, प्लस भी किया माइनस भी किया, इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे ये बन गया नीचे जो दो आपको नजर आ रहे हैं। इसमें अल्फा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, माइनस पी का स्क्वायर, और माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, वो आपके पास क्यू है। तो यहीं से आपका रिजल्ट आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स क्यू। फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हमने इजीली निकाल लिया, पी स्क्वायर माइनस 2q। ठीक हो गया, सो सिंपल। नाउ मूव टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट को करने के लिए भी स्टार्ट में कुछ वही चीजें मैंने की। सिंस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स है तो मैंने सम ऑफ रूट्स उसी तरह, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उसी तरह, और हमने करना क्या है, सेकेंड पार्ट को सॉल्व करना है। तो अब उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड पार्ट है क्या, ये आपके सामने अल्फा क्यूब बीटा, यहां लिखता हूं पहले, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्यूब, दिस इज पार्ट नंबर 2।
इन दोनों में से अल्फा और बीटा कॉमन निकाल लें तो रिमेनिंग आपके पास आएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस, और इधर क्या बचेगा, बीटा का स्क्वायर। क्योंकि फर्स्ट टर्म में से अल्फा बीटा कॉमन निकलेगा आपके पास, तो अल्फा 2 बच जाएंगे, यानी अल्फा स्क्वायर बचेगा और बीटा तो बाहर आ चुका है। और इसी तरह सेकंड टर्म में अल्फा बाहर आ चुका है, एक बीटा भी बाहर आ चुका है, तो बीटा स्क्वायर आएगा। अब आगे कैसे करना है, अल्फा बीटा की तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, इजीली हमारे पास है। लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी फर्स्ट पार्ट में निकाला था, दोबारा कर लेते हैं स्टेप्स। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको यूं करूंगा 2 अल्फा बीटा और खुद से -2 अल्फा बीटा। इससे क्या होगा, आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा फर्स्ट 3 टर्म्स का, जो ये बड़ी वाली ब्रैकेट में आपको नजर आ रही है। अल्फा बीटा एज इट इज, और यहां फर्स्ट 3 टर्म्स मिलके क्या बनाएंगी, वही लास्ट पार्ट की तरह अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा एज इट इज। अब वैल्यूज पुट करें। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, अल्फा बीटा किसके इक्वल है, हमने क्यू निकाला हुआ है। अल्फा प्लस बीटा माइनस पी है ऊपर स्क्वायर, और -2 टाइम्स अल्फा बीटा मतलब क्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू। यानी यहां पे आप लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यूज, लिख दें या ना भी लिखें, इससे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। सो पुटिंग द वैल्यूज, किसकी वैल्यूज है, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की, तो यही आपका आंसर है क्यू। और ब्रैकेट में क्या आ रहा है, पी स्क्वेयर -2 टाइम्स क्यू। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2। सो सिंपल। नाउ मूव टू पार्ट 3। थर्ड पार्ट है अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो यू शुरू में वही स्टेप्स आपके पास के, सिंस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो सम ऑफ रूट्स निकाला मैंने, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला, वही वैल्यूज है, क्योंकि क्वेश्चन कॉमन है तीनों पार्ट्स का। अब ये तीसरे पार्ट को फर्दर देखते हैं। यहां पे एलसीएम ले लें, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा को कैसे सॉल्व करें, एलसीएम लेंगे, नीचे बीटा और अल्फा दोनों आ जाएंगे, और ऊपर क्या होगा, ये अल्फा जो डिवाइड हो रहा है ये उधर ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा अल्फा स्क्वायर, और ये बीटा उधर ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहां पे ऊपर फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है, तो ये पहले भी 2 दफा हम कर चुके हैं, वही काम दोबारा कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, मैं खुद से ऐड कर देता हूं 2 अल्फा बीटा और खुद से ही माइनस कर देता हूं 2 अल्फा बीटा। इससे क्या फायदा होगा, फर्स्ट 3 टर्म्स मिलके हमारा फॉर्मूला बना देंगी। नीचे मैं लिख देता हूं अल्फा बीटा, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है बीटा इंटू अल्फा, आप उसे अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई और इट डजंट मैटर। ये सारे सिमेट्रिक फंक्शंस है ना, ये इसमें आप अल्फा को बीटा और बीटा को अल्फा से रिप्लेस भी कर सकते हैं। बहरहाल यहां तो सिंपल प्रोडक्ट था, मैंने कर दिया। ऊपर फॉर्मूला बन रहा है फर्स्ट 3 टर्म्स को मिला के, वो है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और आगे है -2 अल्फा बीटा, और नीचे आपके पास क्या चीज आ रही है, अल्फा इंटू बीटा। तो ऊपर क्या बना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी -p, यहां पे पुटिंग द वैल्यूज, ऊपर स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू q है, और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, q। यही आंसर है, आप इसे यूं लिख लें, नीचे वाली टर्म को साइड पे 1/q भी लिख सकते हैं, और बाकी क्या बना, p स्क्वायर -2 टाइम्स q। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3। वेरी सिंपल। हमने क्या किया, जो जो पार्ट उसने कहा हमने उसको सॉल्व किया, और एट द एंड जो भी रिजल्ट आया वो उन्हीं पार्ट्स के आंसर थे। इसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी करना उसी तरह के ही काम है। क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर -5x + 6, देन आपने 4 डिफरेंट पार्ट्स है उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख के उसमें से सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालता हूं। सम क्या होता है जी, हमारे पास फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू -b/a। सो माइनस b की वैल्यू क्या होगी, x का कॉफिशिएंट जो -5 है, और a की वैल्यू x स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो 4 है। सो दिस इज 5/4। ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा प्लस बीटा की। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, वो अल्फा बीटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a। c की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट टर्म वो 6 है, और a की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, तो 6/4 इसे 2 से कैंसिल करते हैं, 2 3s are 6 और 2 2s are 4, यानी दोनों वैल्यूज हम यहां पे एक दफा लिख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी निकली 5/4, और अल्फा बीटा की वैल्यू निकली 3/2। ये दोनों मैंने लिख दिए। अब हम करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। सो नाउ
अगर हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, फर्स्ट पार्ट है क्या? फर्स्ट पार्ट है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इसे सिंप्लीफाई करें। इसका जब एलसीएम लेंगे तो अल्फा एक के नीचे है, एक के नीचे बीटा है, तो दोनों आ जाएंगे। तो बीटा इधर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा और अल्फा उधर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा, जस्ट लाइक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो बीटा प्लस अल्फा, इसे मैं यूं भी कह सकता हूं अल्फा प्लस बीटा ऊपर और नीचे अल्फा बीटा। अब इनमें वैल्यूज पुट कर दें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या ऊपर लिखी हुई है हमारे पास 5/4 और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू 3/2। 3/2, ठीक है। ये इक्वल का साइन मैं सेंटर में लगा लेता हूं। अब ये सिंप्लीफाई करें। अब यहां पे मैथमेटिक्स हमें ये कहता है कि जब डबल फ्रैक्शन आ रही हो, एक ऊपर एक नीचे, तो पहले ऊपर वाली फ्रैक्शन लिखें, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाली फ्रैक्शन को उलट दें। तो नीचे 3/2 है, ये जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2/3 बनेगा। तो अब ये क्या बन रहा है जी, यहाँ पे कैंसिलेशन कर लें, 2 इंटू 2 4 होता है, तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 5 और नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस विल बी इक्वल टू 6। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। बहुत सिंपल। अब इसी तरह सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो मैंने वही सबसे पहले क्वेश्चन लिखा 4x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख दिया। ठीक है, ये आपके सामने है, वही सेम फर्स्ट पार्ट की तरह। इसमें खैर सम यूज नहीं होना, आप ना भी निकालें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है ना सेकंड पार्ट। तो ये किसके इक्वल आएगा, इसे मैं लिख लेता हूं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी क्यों? क्योंकि अल्फा का भी स्क्वायर है, बीटा का भी स्क्वायर है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन में या डिवीजन में पावर इकट्ठी भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। मैंने पावर ओवरऑल कर दी। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 3/2 और ऊपर स्क्वायर है। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे सर 9, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे सर 4। यही आंसर है पार्ट नंबर 2 का। वेरी सिंपल। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, यानी 3/2 का होल स्क्वायर मींस 9/4। नाउ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है आपके पास ये 1/अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। तो शुरू में वही स्टेप्स हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मैंने निकाले हुए हैं। अब हम चलते हैं इसी पार्ट के ऊपर कि कैसे सॉल्व करना है। तो इस पार्ट में सबसे पहले एलसीएम लेना होगा मुझे। सबसे पहले क्या करना होगा, एलसीएम। अच्छा, इसमें दो काम कर सकते हैं हम, इसमें से कुछ कॉमन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों में फर्स्ट के डिनोमिनेटर में भी अल्फा बीटा आ रहा है, सेकंड के भी डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा आ रहा है। आप यूं कर लें, क्या 1/अल्फा बीटा कॉमन निकाल लें, बाकी क्या बचेगा ब्रैकेट में, ऊपर 1 है, नीचे क्या बचेगा, अल्फा बीटा बाहर आ चुके हैं, नीचे सिर्फ और सिर्फ एक अल्फा बच रहा है, प्लस इधर 1 के नीचे क्या बचेगा, अल्फा बीटा बाहर कॉमन आ चुके हैं, सिर्फ एक क्या बचेगा, बीटा। ये चीज आती है आपके पास। अब क्या करें, ये 1/अल्फा बीटा तो कोई मसला नहीं है, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे और दूसरी ब्रैकेट के अंदर फिर एलसीएम ले लें। अब आप बजाय शुरू में एलसीएम, कुछ बच्चों को डिफिकल्ट भी लग सकता है, अब एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा दोनों आ जाएंगे और ऊपर क्या होगा, फर्स्ट के नीचे अल्फा है तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई होना है, बीटा, यानी ये वाली टर्म जो है ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगी ऊपर, मींस दिस इज बीटा, और प्लस ये वाला जो अल्फा है ये इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है, सो दिस इज अल्फा। ठीक हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। उससे पहले काम कर लेता हूं, ये 1/अल्फा बीटा है, ये ब्रैकेट में मैं यूं लिख लेता हूं, ऊपर बीटा प्लस अल्फा को मैं कह देता हूं अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ऐड हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस मर्जी को पहले लिखें, ओवर अल्फा बीटा। अब वैल्यूज पुट करें। सबसे पहले 1/अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 3/2, यहां लिख लेते हैं 3/2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, 5/4, ऊपर आएगा 5/4 और नीचे अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 3/2। अब क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले जो फर्स्ट आपको पोर्शन नजर आ रहा है, इसमें ऊपर 1 है और नीचे 3/2 है, तो नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो ये उलट जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/3। ये 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपली नीचे वाली फ्रैक्शन ऊपर जाके उलट गई, 2/3 बन गया। और दूसरी तरफ है ऊपर 5/4 और नीचे वाला ऊपर जब जाएगा तो ये 2/3 बनेगा।
ठीक हो गया। अब इसे सॉल्व कर लें, सारा कुछ आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 दिस विल बी इक्वल टू 20। और नीचे क्या आता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, 12 इंटू 3 दिस विल बी इक्वल टू 36। तो ये 4 के टेबल में दोनों जाएंगे, 4 5s आर 20 एंड 4 9s आर 36। तो 5/9 इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी लेकिन इजी था। इसी तरह करते हैं पार्ट नंबर 4 को। पार्ट नंबर 4 है अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। शुरू में वही काम मैंने किया, जो इक्वेशन है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, उसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मैंने निकाल लिए, वही सेम जैसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट में किए। तो चौथे पार्ट में हम अब क्या निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है, ये फर्स्ट है प्लस से पहले और ये सेकंड है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो एलसीएम लेंगे सिंपली। तो एलसीएम में अल्फा और बीटा दोनों आ जाएंगे। तो एलसीएम में क्या होगा जी, आपके पास इधर बीटा है, ये उधर मल्टीप्लाई होगा, अल्फा आपका इधर मल्टीप्लाई होगा। तो अल्फा जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा क्यूब बनेगा, और बीटा जब उधर मल्टीप्लाई होगा तो बीटा का भी क्यूब आएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला वो क्या होता है, हम रिवाइज कर लेते हैं, नाइन्थ में हमने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, तो यहां होगा अल्फा प्लस बीटा। आगे होता है ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, यानी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी भी कह सकते हैं। तो अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर माइनस अल्फा बीटा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला टोटल मैंने ऊपर जो लिखा है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का है, और नीचे अल्फा बीटा। अब यहां पे फिर एक इशू है कि इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है, बाकी वैल्यूज है मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा की भी है, अल्फा बीटा, और यहां पे भी अल्फा बीटा, ये तो है। लेकिन ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पहले बनाए जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बना रहे थे। ठीक है, वही काम मैं करता हूं पहले, बाद में वैल्यूज पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा एज इट इज, यहां बड़ी ब्रैकेट यूज कर लेता हूं। तो क्या करूं जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहां से खुद से ऐड करूंगा 2 अल्फा बीटा, और खुद से ही माइनस करूंगा 2 अल्फा बीटा, और लास्ट वाला अल्फा बीटा एज इट इज, ये वाला अल्फा बीटा एज इट इज। सिर्फ मैंने दो एक्स्ट्रा टर्म्स ये दो लिखी हैं। एंड होल डिवाइडेड बाय, यानी पूरी टर्म के नीचे डिनोमिनेटर के नीचे क्या आएगा, अल्फा बीटा। अब क्या होगा, हमारे पास ये बड़ी वाली ब्रैकेट में पहली तीन टर्म्स मिलके फॉर्मूला बना देंगी। वो क्या फॉर्मूला बनाएंगी, पहले ये लिखता हूं, अल्फा प्लस बीटा इनटू, वो फॉर्मूला बनाएंगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और उसके बाद वाली जो दो टर्म्स हैं, ये जो एंड वाली दो बची हैं, ये -2 अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा, ये मिलके बन जाएगा -3 अल्फा बीटा, -3 अल्फा बीटा, और डिवाइडेड बाय क्या है, अल्फा बीटा। अब आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं इजीली। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 5/4, और अल्फा बीटा की वैल्यू है 3/2। सो अल्फा प्लस बीटा है 5/4, और यहां पे अल्फा प्लस बीटा दोबारा 5/4 स्क्वायर, -3 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 3/2। ठीक हो गया, एंड होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा मतलब 3/2। तो सबसे पहले ऊपर वाला हिस्सा सॉल्व करेंगे, बाद में देखेंगे नीचे वाले 3/2 के साथ क्या करना है। तो सबसे पहले मैं इसी तरह डिनोमिनेटर बनाता हूं। ऊपर क्या है, 5/4 एज इट इज, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करें। ब्रैकेट्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो 5/4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, -3 3 9 होगा, 9/2 बनता है ये, और नीचे 3/2। अब आप क्या करें, ये ब्रैकेट में ऊपर में एलसीएम लेके सॉल्व करें। तो 5/4 एज इट इज, बाकी ब्रैकेट में एलसीएम क्या आएगा, एक के नीचे 16 है और एक के नीचे 2 है, तो एलसीएम 16 आएगा। अब एलसीएम लेंगे कैसे, जरा सोचें। यहां पे 16 है, यहां पर भी 16 है, ठीक है, तो इट मींस ऊपर वाली टर्म को कोई फर्क नहीं पड़ना, 25 एज इट इज। और दूसरे में यहां पे 2 है लेकिन एलसीएम 16 था, तो 2 8s आर 16 होता है, तो वो 8 ऊपर 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 9 दिस विल बी इक्वल टू 72। ठीक हो गया, ये एलसीएम मैंने लिया, ठीक है, और नीचे 3/2 एज इट इज।
3/2 एज इट इज। कुछ बच्चों के माइंड में आएगा सर एलसीएम 16 आपने कैसे लिया? तो एलसीएम क्या होता है बेसिकली कि एक डिनोमिनेटर 16 था, दूसरा 2 था, तो आपने ऐसा नंबर लिखना होता है जो इन दोनों के टेबल में जाए, यानी इन दोनों का जो बेसिकली हम कह सकते हैं कि 2 के टेबल में भी वो नंबर आना चाहिए और 16 के टेबल में भी आना चाहिए। तो मैंने 16 लिख दिया क्योंकि 16 इंटू 1 16 होता है और 2 इंटू 8 16 होता है। बहरहाल ये चीजें तो आपको पता होंगी बेसिक सी जी। अब हम फिर ऊपर सॉल्व करेंगे। 5/4 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 25 में से 72 को माइनस करते हैं, कितना आएगा आपके पास? दिस विल बी इक्वल्स टू 47 विद नेगेटिव साइन, 47 और नीचे 16 एंड होल डिवाइडेड बाय 3/2। अब क्या बनेगा? अब हम नीचे वाला 3/2 को भी ऊपर ले जाएंगे, वो उलट जाएगा ऊपर जाके। ऊपर क्या बनता है जी? 5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय -47 डिवाइडेड बाय 16 और मल्टीप्लाई बाय नीचे वाला 3/2 है वो ऊपर जाके बनेगा 2/3, 2/3। अब यहां पे सिर्फ ये 2 कैंसिल हो सकता है। लेट्स से 2 8s आर 16, 2 इंटू 8 16। बाकी मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ऊपर 47 को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 5 के साथ, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 47 मल्टीप्लाई बाय 5, सो दिस विल बी इक्वल टू 235। ऊपर माइनस में आएगा 235 और नीचे क्या चीज बनेगी? नीचे 3 नंबर है, 4 है, 8 है और 3 है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है? 32 और उसे 3 से मल्टीप्लाई करें, नीचे आएगा 96। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 4। थोड़ी कैलकुलेशन थी, ठीक है, एक बड़ा नंबर आ रहा है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें वैल्यूज पुट करनी थी और सिंप्लीफाई करना था। सो यूं हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी टोटली सॉल्व कर लिया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल उसी तरह ही है जी। आपके पास कहते हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन lx² प्लस mx प्लस n इक्वल्स टू 0, तो आपने दो पार्ट्स एवेलुएट करने हैं। तो सबसे पहले वही मैं सम एंड प्रोडक्ट निकालता हूं। तो मैंने लिखा सिंस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, तो सबसे पहले हम निकालते हैं सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। क्या फॉर्मूला होता है? -b/a। सो दिस इज -b की वैल्यू क्या होगी? x का कॉफिशिएंट यानी m, और a की वैल्यू क्या होगी? x² का कॉफिशिएंट यानी l। सो दिस विल बी इक्वल्स टू -m/l। दिस इज अल्फा प्लस बीटा। एंड अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे जो कि होता है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है c/a। c का मतलब है कांस्टेंट टर्म n और a वही आपके पास l। तो इसका मतलब है अल्फा बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली n/l। तो अल्फा प्लस बीटा भी आ चुका है हमारे पास और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा भी आ चुका है। अब हम करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। सो वी कैन से नाउ फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारे पास था क्या? अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। अल्फा का स्क्वायर है और बीटा का क्यूब। आप इन दोनों में अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन हम निकाल सकें। दोनों में 2 अल्फा और 2 बीटा मौजूद है। जब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन आएगा तो फर्स्ट टर्म में आपके पास क्या बचेगा? अल्फा स्क्वायर बाहर आ चुका है, सिर्फ एक अल्फा बचेगा क्योंकि अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अल्फा, अल्फा क्यूब बन जाएगा और बीटा स्क्वायर बाहर कॉमन आ चुके हैं। प्लस दूसरी टर्म में अल्फा स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, बीटा स्क्वायर भी आ गया, तो एक बीटा बचेगा जस्ट। अब हम इसे कर लेते हैं सॉल्व। ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं यूं लिख लेता हूं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फा प्लस बीटा। तो वैल्यूज पुट कर दें। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? ये ऊपर लिखी हुई है n/l, n/l ऊपर होल स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -m/l, -m/l। तो ये क्या बना? ये n² डिवाइडेड बाय l स्क्वायर और दूसरी ब्रैकेट में -m/l। तो सिंपली आप इसे लिख लें। ऊपर क्या बनता है जी? -m/n²। सीक्वेंस से लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और नीचे l³ आ जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो सिंपल, वैल्यूज पुट की और सॉल्व कर लिया। नाउ मूव टू सेकंड पार्ट, मींस लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। लास्ट पार्ट में हमारे पास है 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले खैर क्वेश्चन के हमने वही सम ऑफ रूट्स
और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट में किया, वही आपके सामने है स्टेप्स। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा आपके पास, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों आ जाएंगे क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, फर्स्ट के नीचे अल्फा स्क्वायर है, दूसरे के नीचे बीटा स्क्वायर है। तो ऊपर क्या बनना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फा स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और बीटा स्क्वायर इधर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर आ गया बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी कह सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और नीचे क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ऊपर मुझे सॉल्व करना होगा क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे बनाना है हम इस एक्सरसाइज के अंदर बहुत से पार्ट्स में कर चुके हैं। मैं काम करूंगा वही, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड करेंगे और इसी तरह 2 अल्फा बीटा माइनस भी करेंगे, और नीचे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख देता हूं क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर इकट्ठी कर दी मैंने, स्क्वायर। ऊपर आपकी वही फर्स्ट 3 टर्म्स मिलके क्या बना रही हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फॉर्मूला, और -2 अल्फा बीटा एज इट इज एंड होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट करें। सबसे पहले ऊपर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है -m/l, पुट कर दें। सो दिस विल बी इक्वल टू, सबसे पहले -m/l का होल स्क्वायर, उसके बाद है -2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, n/l, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, n/l, और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का स्क्वायर है मतलब n/l का स्क्वायर। अब ऊपर वाले हिस्से को सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके। तो सबसे पहले ऊपर बनता क्या है जी, सबसे फर्स्ट टर्म आपके पास जो है -m/l का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर लेंगे तो m का स्क्वायर क्या बनेगा, m स्क्वायर, और l का स्क्वायर l स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही है, -2n/l और डिवाइडेड बाय n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर। अब क्या करें, ऊपर वाली टर्म का एलसीएम लें, तो ऊपर आपके पास क्या बनेगा, ये डिनोमिनेटर पहले लिख लेता हूं। ऊपर आपके पास एक के नीचे l स्क्वायर है और एक के नीचे l है, तो l स्क्वायर ही एलसीएम आ जाएगा, l स्क्वायर। तो l स्क्वायर मौजूद है, ऊपर वाली टर्म को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, m स्क्वायर माइनस इधर l है और एलसीएम में आपके पास l स्क्वायर है, ठीक है, एलसीएम में क्या है, l स्क्वायर। तो फिर इस l को, यानी ये जो मैं डबल टिक कर रहा हूं, किससे मल्टीप्लाई करें कि l स्क्वायर बनेगा, आप कहेंगे सर l से, तो वो l ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर बनेगा -2nl, और डिवाइडेड बाय क्या है, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय l स्क्वायर। अब क्या करें, अब एक ब्रैकेट ऊपर है एक नीचे है, ब्रैकेट मतलब एक टर्म ऊपर फ्रैक्शन नजर आ रही है और एक फ्रैक्शन नीचे है, नीचे वाली फ्रैक्शन ऊपर जाके उलट जाएगी। पहले ऊपर वाली लिखता हूं, ऊपर आपके पास है m स्क्वायर -2nl डिवाइडेड बाय l स्क्वायर, और नीचे वाली फ्रैक्शन जब ऊपर जाएगी तो क्या उलट जाएगी, तो l स्क्वायर ऊपर और n स्क्वायर नीचे, तो यहां पे क्या होगा, ये l स्क्वायर आपके कैंसल हो जाएंगे। सो रिमेनिंग आपके पास क्या चीज आती है, m स्क्वायर -2nl डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। तो यूं हमारी एक्सरसाइज 2.4 क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, जिसके अंदर हमने बहुत से सिमेट्रिक फंक्शंस थे, उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट किया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह 2.5 एक्सरसाइज की बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।